हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्र। तो बात करते हैं इस समय जो सपना के ससुराल के जो पड़ोसी हैं उनके विषय में। कुछ अजीब पड़ोसी हैं, हमको तो वो कुछ अजीब बंदा मेंटली क्रैक लग रहा है या उसको कुछ डर है कि कुछ सामने ना आ जाए, तो उसको बहुत चीज़ें जैसे वो डर रहा है और इसकी वजह से वो अटैकिंग मोड में आ गया है। वो जिस हिसाब से बैठ के बात कर रहा है, जिस हिसाब से वीडियो बना रहा है, हमने आज तक किसी पड़ोसी को इतना इंटरफेरेंस करते हुए नहीं देखा है। आपने अगर गौर किया होगा तो हम लोग के भी आसपास के पड़ोसी हैं, सुख दुख में साथी ज़रूर हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते। अगर किसी के यहाँ झगड़ा हो रहा होगा तो बीच में जाके कूदते नहीं हैं। अगर ससुर बहू के बीच की बात है, बच्चों और माँ बाप के बीच की बात है, ठीक है, बहू भी बच्ची है ना, बच्चों और माँ बाप के बीच की बात है। आज मनमुटाव है, कल ये सलट भी सकता है, क्योंकि खून का रिश्ता होता है ना, पोतियों से खून का रिश्ता है और खून का रिश्ता जो है सब कुछ करवा देता है, झुकवा भी देता है। कल को हो सकता है इनके सास ससुर भी झुक जाए और पोतियों की वजह से ही सपना को भी फिर से माफ करके एक्सेप्ट कर ले। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब लाइफ इतनी अनसर्टेन है तो जो हम लोग की लाइफ चल रही है ना, जी रहे हैं, जो दुनिया में हो रहा है वो भी काफ़ी अनसर्टेन ही होता है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा उछल कूद जो ये पड़ोसी मचा रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है। हमने भी वीडियो सपना के लिए बनाई, जो चीज़ मुझे गलत लगी मैंने वो सपना के लिए बोला कि ये चीज़ गलत लगी, इस तरह के बाल काटना गलत है। म्यूज़िक चला के स्क्रिप्टेड करके उसमें कोई अगर डिप्रेशन में होता है वो ये तरह चीज़ें नहीं करता है। तो चलिए आज हम बात तो इसकी कर रहे हैं, पड़ोसी की। हमने भी बोला है, लेकिन हमको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसका इंटरफेरेंस कुछ ज़्यादा है। घर वालों ने अगर दिया है तुमको वो इतना इजाज़त दी है कि तुम घर में जाओ, देख रेख करो, वो चीज़ ठीक है, तुम पड़ोसी होने के नाते अकेले हैं, वो तुम बुजुर्गों की देखभाल कर सकते हो। लेकिन अगर उनकी बहू को नहीं पसंद है कि तुम उनके बीच में इंटरफेयर करो, उनके और उनके ससुराल के रिश्ते में इंटरफेयर करो, तो तुमको करने का कोई हक नहीं है। हम लोग रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम लोग भी सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितना हम लोग वीडियोस पे बोलते हैं, देखते हैं। हम उसके बियॉन्ड जाके नहीं बात करते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता। तुम वहाँ पे देख के, तुम अपनी मनगढ़ंत बता के, तुम उसमें जोड़ जाड़ के तुम इस तरह से डिफेम सपना को नहीं कर सकते हो, ये हक नहीं है। अगर आज सपना ने एप्लीकेशन लगा दी ना, ये जो ये कह रहा है ना कि मेरी बीवी की नौकरी खाने के लिए बैठे हैं लोग, अगर करेगा तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, तो कोई भी तुम्हारी बीवी यूट्यूबर नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, तो कोई भी तुम्हारी बीवी की नौकरी खाने के लिए नहीं बैठा है, लेकिन तुम खुद अपनी हरकतों की वजह से अपनी बीवी की नौकरी खा जाओगे। ये चीज़ मान के रख लो। चूंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी, तुम्हारी वीडियोस ऐसी आ रही हैं, तुम्हारी वीडियोस अगर बीवी के वहाँ पे पहुँचा दी जाए, ये वाली वीडियो भी जिसमें तुम बीवी की नौकरी की बात कर रहे हो, ये वो वाली वीडियोस भी जिसमें तुम धमकाते नजर आ रहे हो, बिना सपना के कांस्टेंट के तुम अपने वहाँ से सपना की पूरी वीडियो बनाना। तुमको कैसे पता कितने बजे सपना घर से बाहर वापस जा रही है, कितने बजे घर में घुस रही है, घर के अंदर से तुमको कोई मुखबरी कर रहा है क्या पता इसी तरह से मुखबरी की गई हो राजवीर के लिए भी। तुम्हारी चीज़ें कुछ संदेहास्पद हैं, शक के घेरे में आती हैं। कौन बताया कि इतने बजे सपना गेट से, हमें तो नहीं पता कि हमारे सामने वाले के घर में जो आया है वो कितने बजे घर से बाहर जा रहा है, हमें तो नहीं पता। हमारे बच्चे आए हैं कितने बजे घर के बाहर जा रहे हैं नहीं पता। कोई पूछता भी है कि चली गई, तो हमने कहा हाँ चली गई, सुबह गई शाम गई। लेकिन किसी को इतना पता नहीं होता है कि बिल्कुल कैमरा ऑन करके, मोबाइल ऑन करके उसको भी रिकॉर्ड करें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही हैं, शक पैदा कर रही हैं। और अगर जब भी ये बात उठती, सबसे पहले तो जब भी बात उठती कि केस ओपन होगा, ये होगा, जब जैसे ही उन्होंने अपनी कम्युनिटी में कहा कि केस ओपन होगा, बिलबिला के बाहर आ गए। तुमसे क्या मतलब केस ओपन हो, सपना का हो रहा है, सपना कर रहा है, तुमसे क्या मतलब है? उसका पति, उनका बेटा, तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारा भाई जैसा था, तुम सेवा कर रहे हो, तुम साथ दे रहे हो, स्टाइल तक बहुत है, लेकिन किसी रिश्ते के बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है। क्या फ़ायदा है, क्या ऐसा फ़ायदा है? देखिए, एक आदमी का अगर किसी के बीच में इंटरफेरेंस ज़्यादा हो तो बस समझ जाइए 3 चीज़ें होती हैं, जड़, जोरू, ज़मीन। पैसा, जोरू यानी कि लड़की, ज़मीन, ये चीज़ें 3 चीज़ें होती हैं। तो तुम्हारा इसमें पैसे का है, ज़मीन का है, क्या है? क्या मोटिव है इतना ज़्यादा उनके घर में इंटरफेयर करने का? अगर इनकी वीडियोस अगर इस तरह से पहुंचा जाए, हम तो ये कहते हैं लाख सपना में गलत सही, ऐसा ही वो सही, लेकिन अगर सपना एक एप्लीकेशन लगा देना कि इनकी वजह से डिफेमेशन हो रहा है और इनकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं और इस तरह की वीडियोस ये डाल रहे हैं, तो फिर इनका क्या होगा ये नहीं समझ रहे हैं। ससुराल वाले भी कैसे हैं, चुप है। जो ये कह रहा है ना, बार बार कह रहा है ना कि अच्छा हुआ राजवीर नहीं है, ये सब देखने के लिए अच्छा हुआ राजवीर नहीं है। तुम कौन होते हो कहने वाले अच्छा हुआ राजवीर नहीं है? राजवीर नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारा कोई फ़ायदा हो रहा होगा,
कोई तो फायदा हो रहा होगा राजवीर नहीं है, जो तुमको इतना अच्छा लग रहा है कि अच्छा हुआ राजवीर नहीं है, जिसका बेटा चला गया उसकी तकलीफ सोच लो, जिसका पति चला गया उसकी तकलीफ सोच लो, जिन दो छोटी छोटी दुनमुए बच्चियों का बाप चले गए उनकी तकलीफ सोच लो। नहीं, राजवीर नहीं है, अच्छा हुआ। ये तुम कैसे कह सकते हो अच्छा हुआ? तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? हमें तो अब पता नहीं क्यों बहुत चीज़ें शक लग रही कि तुम्हारे लिए ऐसा क्या अच्छा हुआ कि उस घर से 2 बेटे उठ गए, अब तुम्हारा बोलबाला चलेगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमको लग रही हैं। ठीक है, जो चीज़ सपना की गलत है वो हम बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो चीज़ तुम्हारी गलत है हम उस पर भी बोलेंगे, क्योंकि एज अ रिएक्शन चैनल हम किसी के सपोर्टर नहीं बैठे हैं। अच्छा, फिर इसने अभी एक औरत को कहा, जिसने कम्युनिटी डाली, जैसे ही डाली कि हम राजवीर की केस रीओपन कराएंगे, इसने कहा तुम्हारे जैसे को झोटा पकड़ के मारेंगे। ये बदतमीज आदमी औरतों को झोटा पकड़ के मारेगा, औकात है तुम्हारी झोटा पकड़ के मारने की? इस वीडियो को अगर जिसको कहा है वो यूट्यूबर जाके थाने पे दे देना, इसको ऊपर तक पहुंचा दे इस वीडियो को कि ये इस तरह की धमकी औरतों को दे रहा है, और इसकी मिसेज इस तरह की है, उसी को बैक लेके ये इस तरह की धमकी दे रहा है, तो ये भी तो इसकी तो बहुत ही क्या ही हो जाएगा। और जिस औरत को तुम कह रहे हो ना कि झोटा पकड़ के मारेंगे, वो तुम्हारे जैसे 500 को झोटा पकड़ के मार के दबा चुकी है, उसमें उसका मुंह न लगना, कहाँ गलत फंस जाओगे। हिम्मत इनकी हो गई है कि दूसरों को कहने की झोटा पकड़ के मारेंगे, ये पकड़ के मारेंगे, वो पकड़ के मारेंगे। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बताओ। जो यहाँ न्याय की देवी हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि इसी के ये मतलब ये सबको एकदम सेटल कर देती है, और उसी को ये धमकी दे रहा है झोटा पकड़ के मारेंगे, झोटा पकड़ के मारेंगे। अब उसके पल्ले सामने पड़ जाओ, वो देखो फिर तुम्हारा झोटा, तुम्हें पूरे खानदान का झोटा कैसे वो नोचती है। फिर मुंह से उतनी बातें निकालो जितनी सही है। आदमी हो इसका मतलब आदमी मेरा हो, मेहरा ना बनो। ये औरतों वाला काम है, इधर उधर उनके बीच में घुसना, उनके बीच में घुसना, सास नंद के बीच में घुसना, सास बहू के बीच में घुसना। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा।